हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आज का वीडियो उन सभी भाई बहनों के लिए खास होने वाला है जो बहुत समय से एक ऐसे चमत्कारी दिन की आस लगाए बैठे थे कि बस इधर पूजा पाठ करें और उधर बिगड़ा काम समझ जाए। आपकी कोई भी समस्या है, बड़ी से बड़ी समस्या है, उसका निदान अब होकर रहेगा। हनुमान बाबा स्वयं करेंगे। बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूरी होकर रहेगी। हनुमान बाबा आपकी झोली में खुद भरपूर खुशियां भरने के लिए बेताब बैठे हैं। मगर परीक्षा तो ली जाएगी, उसमें नो इफ नो बट। सफल होने के लिए आप क्या करते हैं, कितने डेस्परेट हैं आप अपने उस पर्टिकुलर डिजायर के लिए। एंड होपफुली इट डजंट मैटर कि आपके पास पूजा पाठ का कीमती सामान है कि नहीं है, क्योंकि हनुमान बाबा आपके भावों को पकड़ते हैं। अगर आप उनसे कुछ मांग रहे हैं तो वो भी देने से पहले अच्छी तरह आपको ठोंक बजाकर देखेंगे। वो ये भी देखेंगे कि आप अपने से मांगने वालों के साथ कैसा बिहेव करते हो, आपके भाव कैसे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो आप देने में कैपेबल हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, फिर भी आपके दरवाजे से कोई निराश और खाली हाथ लौटकर चला जाता है। सच मानिए, ये जो छोटी छोटी बातें संकल्प ली गई पूजा के दौरान नजरअंदाज कर दी जाती हैं, वो आपके अभिष्ट यानी पर्टिकुलर डिजायर पर इंपॉर्टेंट इंपैक्ट डालते हैं। इसलिए आपको पूजा का संकल्प लेने के साथ सावधान हो जाना चाहिए। यह आपको समझना होगा कि आप परीक्षा के दायरे में आ गए हो और कभी भी आपका सरप्राइज टेस्ट लिया जा सकता है। वो गीत हमेशा याद रखना कि नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, और जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल कर आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। ये छोटा सा जो भजन है ना, इसमें एक बहुत प्यारी सी बात कही गई है कि नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। तो एक बात अच्छे से समझ लो कि सारा खेल कर्मों का है। आपके पावन कर्म होंगे तो निश्चित मानिए कि महाबली हनुमान जी आपको वो तक देने की असीम सामर्थ्य रखते हैं जो आपके भाग्य में नहीं भी होगा। तो इस बात से आप क्या समझे, कमेंट में कमेंट लिखकर जरूर बताएगा। आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल का इलाज होकर रहेगा। बस थोड़ी सी, ज्यादा भी नहीं कह रहा, थोड़ी सी, लेकिन निश्चित समय पर रोज आपको संकल्पबद्ध होकर, नहा धोकर, शुद्ध और पवित्र होकर, लाल वस्त्र धारण करके, अपनी पर्टिकुलर डिजायर के लिए संकल्प लेकर कि मैं अपनी अमुक इच्छा की पूर्ति के लिए हनुमान बाबा, महाबली हनुमान जी, बालाजी आपकी शरण में आया हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं मन से, वचन से और कर्म से शुद्ध रहूंगा, किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, मैं किसी के अहित की भी कामना नहीं करता, बस खुद अपने शत्रुओं से निर्भय होना चाहता हूं, मेरी सहायता करें। घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं, गुलाब के फूल अर्पित करें, केला और मिष्ठान रखें। लेकिन यहां पर ध्यान यह रखना है कि प्रसाद पर तुलसी का एक पत्ता जरूर रखें, तभी हनुमान बाबा उस प्रसाद को स्वीकार करते हैं। और एक तुलसी पत्र पर शहद से राम नाम लिखकर उसे हनुमान जी के कंधे पर रख दें। अगर मूर्ति नहीं है, तस्वीर है, तो हनुमान जी से छुआकर वहीं पूजा की थाली में रख दें। एक भरे जल का लोटा रखें, कभी ऐसे ही ना रखें, उसके नीचे थोड़े से अक्षत चावल डाल लें। एक छोटी सी सफेद पर्ची पर कम शब्दों में अपनी इच्छा लिखकर लाल कपड़े से बांध दें, फिर एक नारियल के साथ कलावे से उसे बांधकर लोटे पर रख दें।
जब तक पूजा पूर्ण नहीं होती तब तक ये लोटा और नारियल छेड़ना नहीं है। लास्ट में जब आपकी पूजा के दिन समाप्त हो जाते हैं तब नारियल को बहते पानी में सिरा दें। लिखी हुई इच्छा को फाड़कर जो वो व्हाइट पेपर है बरगद के पेड़ की जड़ों में डाल दें और लोटे का जल भी वहीं पर चढ़ा दें। लाल कपड़े को अपने पास रख लें। हनुमान जी के मंदिर में चोला और सिंदूर तथा चमेली का तेल चढ़ाएं, प्रसाद बांटें। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। पूजा का तरीका एक बार पुनः जान लीजिए, आसानी होगी। करना क्या है, गणेश भगवान के मंत्र का 5 बार उच्चारण करें। ओम गण गणपतये नमः। फिर 10 मिनट तक ओम राम रामाय नमः मंत्र का जाप करें। फिर हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। एक बार हनुमान नाष्टक और एक बार बजरंग बाण पढ़ें। फिर 10 मिनट तक राम नाम मंत्र का जाप करें जो पहले बता दिया है। यह सारी क्रिया रात्रि में मंगलवार के दिन करनी है। बाकी के दिनों में रात्रि में सोने से पहले सफेद कागज पर लाल पेन से भगवान राम का नाम 108 बार लिखें और बिस्तर पर हनुमान बाबा का स्मरण करते हुए सो जाएं। ध्यान रहे कि संकल्प बस एक बार ही लेना है। तो अब यह जानने से पहले कि आपको पूजा की शुरुआत कब करनी है, तो आपके पास बहुत समय है, मगर यह समय भी व्यर्थ करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको इसका लाभ उठाना है। आज से और अभी से पूर्णतः शुद्ध और सात्विक जीवन जिएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मन से, वचन से और कर्म से कोई हिंसा ना करें। हनुमान बाबा की नजर आप पर हर समय बनी हुई है। यह सोचकर कि अभी तो बहुत समय है, अपने नियम और अनुशासन में कोई ढिलाई नहीं बरतें। जितना आप विचारों पर ध्यान देंगे, गलत विचारों को आश्रय नहीं देंगे, उतना आप अपनी पूजा को सफल बनाने के ज्यादा नजदीक पहुंच जाएंगे। इस बात को नजरअंदाज ना करें। जब भी कोई बुरा विचार आए तो उस पर ध्यान ना दें। वो जैसे आया है चला भी जाएगा। करके देखिए, फिर बताना। तो अब आते हैं उस मुख्य बात पर कि पूजा की शुरुआत कब से करनी है। तो भाइयों, 100 साल के बाद वो दुर्लभ संयोग बन रहा है जैसा संयोग त्रेता युग में बना था। इसका लाभ उठाने में बिल्कुल पीछे मत रह जाना, क्योंकि ऐसे संयोग बार बार नहीं आते। जैसा कि सभी को पता है कि ज्येष्ठ महीने के मंगलवार का बहुत अधिक महत्व है। इसको ही बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। अब ये खास क्यों है, ये बात जानिए। क्योंकि त्रेता युग में भगवान श्री राम और महाबली हनुमान जी की प्रथम भेंट जेठ के महीने के मंगलवार को हुई थी। इन दिनों में भक्तों को हनुमान जी की असीम कृपा, साहस और शक्ति प्राप्त होती है। भक्त बड़े जुनून में होते हैं, भंडारा आयोजित करते हैं और सिंदूर और चमेली का तेल हनुमान जी को चढ़ाते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि खाली सूखा सिंदूर हनुमान जी को नहीं चढ़ाया जाता। और इसी के साथ श्री हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ उनके भक्त जो हैं वो निरंतर करते रहते हैं। तो 2026 का जो ये महासंयोग है, इसमें आपको हनुमान बाबा की महान कृपा पाने के लिए, पूजा करने के लिए पूरे 8 मंगलवार मिलेंगे। पहला मंगलवार 5 मई 2026 को होगा, जब से आपको पूजा की शुरुआत करनी है। मगर आपको 28 अप्रैल दिन मंगलवार से रात्रि को अपनी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए, और अगर किसी ने कोई तंत्र क्रिया, ब्लैक मैजिक कर दिया है, उससे छुटकारा पाने के लिए 7 दिनों तक लगातार ये छोटा सा उपाय भी कर लेना चाहिए। सीधी हथेली में 5 लौंग और एक छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा लेकर 7 बार अपने सर पर से उतारा करके एक दीवले में कपूर रखकर, अगर भीमसेनी कपूर है तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें जला दें। घर के मंदिर में बैठकर ही आप ये काम कर सकते हैं। साथ ही हनुमान जी का ये मंत्र ये सोचते हुए पढ़ते रहें कि सारी नकारात्मकता जो है हनुमान बाबा की कृपा से खत्म हो रही है। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय
सर्व रोग हराए, सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। और आपको इस तरीके से सोचना है कि आपकी जो नकारात्मकता है वो खत्म हो रही है हनुमान बाबा की कृपा से। पढ़ते रहिए इस मंत्र को। आइए बाकी के जो बड़े मंगलवार हैं उनको भी जान ले। दूसरा मंगलवार जो पड़ रहा है वो 12 मई का है, तीसरा मंगलवार 19 मई का है, चौथा मंगलवार 26 मई का है और पांचवा मंगलवार 2 जून का है, छठा जो मंगलवार है वो 9 जून का है, सातवां मंगलवार 16 जून का और आठवां मंगलवार 23 जून का पड़ेगा। ये ऐसे चमत्कारी दिन हैं जो आपके जीवन को फर्श से अर्श तक लेकर जा सकते हैं। डिसीजन आपका है। तो जाते जाते एक विनम्र अनुरोध है कि जो भी भाई बंधु बहन हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि और भी लोग लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिखना ना भूलें और एक छोटा सा लाइक बटन हिट कर दीजिए। बोलिए जय जय श्री सीताराम।